नमस्कार जी। भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ एआई एंकर जीनिया। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले बात बारिश और बाढ़ की। दिल्ली एक बार फिर बारिश के पानी में डूबी नजर आई। हालात ऐसे हो गए कि बुधवार शाम को शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। लोग मंजिल तक पहुंचने के लिए जूझते नजर आए। बारिश से दिल्ली में हाहाकार मच गया। दिल्ली के पॉश इलाके कहे जाने वाले साउथ दिल्ली का हाल खौफनाक था। मूसलाधार बारिश के बाद करीब पूरी दिल्ली डूब गई। सड़क पर मानो पानी का सैलाब आ गया। इग्नू रोड की सड़क पर पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि खड़े होना भी मुश्किल था। गली से लेकर सड़क तक हर जगह पानी ही पानी। दिल्ली की रोड पर झील जैसे नजारे महज कुछ घंटों की बारिश में ही देखने को मिल गया। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन का हाल भी खराब था। यहाँ मेट्रो स्टेशन के अंदर भारी भीड़ थी। बाहर रोड पर पानी ही पानी। लोग जाएं तो जाएं कहां? हर तरफ पानी भरा हुआ था। ग्रीन पार्क का नजारा भी बाकी दिल्ली के हाल जैसा ही था। पूरी सड़क पानी से लबालब भरी हुई थी। लोग फंसे हुए थे। बारिश ने पॉश इलाके कहीं जाने वाली जगहों की पोल खोलकर रख दी। एम्स फ्लाईओवर के नीचे भी बारिश से बुरा हाल था। पानी लबालब भरा हुआ था। हर बारिश में दिल्ली का नजारा कुछ ऐसा ही दिखता है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद भी प्रशासन जागा नहीं है। भारी बारिश के बाद बुधवार रात एक बार फिर ये इलाका पानी से भर गया। सब कुछ वैसा ही दिखा जैसा हादसे वाले दिन हुआ था, यानी समय बदला, तारीख भी बदली, लेकिन नहीं बदला तो ओल्ड राजेंद्र नगर का हाल। बारिश की वजह से ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। एमसीडी से लेकर सभी एजेंसियां अपने को पाक साफ बताने में जुटी हुई हैं, लेकिन सूरत अभी भी वैसी ही है। बुधवार शाम हुई बारिश ने ओल्ड राजेंद्र नगर को फिर से पानी पानी कर दिया। पूरा इलाका पानी से भर गया। लोग पानी में घुसकर आते जाते दिखे। महज कुछ देर की बारिश में ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बार फिर वही नजारा दिखा जो 27 जुलाई को कोचिंग सेंटर के बाहर एक कार के जाने के बाद दिखी थी। तेज रफ्तार एसयूवी एक बार फिर कोचिंग सेंटर के बाहर से गुजरती दिखी। ओल्ड राजेंद्र नगर में पार्किंग हो या गली, हर तरफ बारिश के पानी से जलभराव हो गया। छात्रों की मुसीबत अभी भी कम नहीं हुई। आंखों में कुछ बनने के ख्वाब लेकर दिल्ली आए थे, लेकिन बारिश का पानी सिर्फ डराता है। दिल्ली में हुई भारी बारिश का असर कई इलाकों में देखने को मिला। राजौरी गार्डन, आईटीओ और विकासपुरी में रोड डूबी नजर आई। बुधवार शाम हुई बारिश ने पूरी दिल्ली को जमकर भिगोया। पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के चलते जगह जगह जल भराव के हालात हो गए। राजौरी गार्डन में पेट्रोल पंप के पीछे पूरी सड़क बारिश में डूब गई। चारों तरफ पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। लोगों को आने जाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बारिश ने इस पूरे इलाके में लोगों को तरबतर कर दिया। दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही थी। भारी बारिश की वजह से आईटीओ पर जाम लग गया। कारों का लंबा काफिला जाम में फंसा था। सड़क पर पानी भरा हुआ था। इसमें कांवड़ियों को भी परेशानी हुई। आईटीओ पर काफी देर तक जाम लगा रहा। लोग भी पानी के बीच जूझते नजर आए। भारी बारिश की वजह से तिलक नगर का थाना भी जलभराव से नहीं बच पाया। थाने के अंदर और बाहर सिर्फ पानी ही पानी दिखा। विकासपुरी के विकास मार्केट में भी जलभराव होने के कारण दुकानदारों की सब्जी पानी में बह गई। पानी इतना भर गया कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ऐसा ही हाल दिल्ली के कई और इलाकों में दिखा। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जमकर बारिश हुई। लखनऊ में बादल इतने बरसे कि विधानसभा के अंदर पानी घुस गया। इसके साथ ही सड़कें भी पानी से लबालब नजर आई, जिसकी वजह यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में चंद घंटों की बारिश ने पूरे सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। भारी बारिश के बाद विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर के कमरों में पानी भर गया। जिस नगर निगम के पास शहर की साफ सफाई और पानी निकासी की जिम्मेदारी होती है, उसी के मुख्यालय में पानी भर गया और अधिकारी और कर्मचारी किसी तरह दफ्तर से निकले। उत्तराखंड में बारिश ने 5 लोगों की जान ले ली। हरिद्वार, केदारनाथ और अल्मोड़ा में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी अभी बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। हरिद्वार में एक मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मकान काफी पुराना था, भारी बारिश की वजह से भरभरा कर गिर पड़ा।
वहीं केदारनाथ में भीमबली के गदेरे में भारी बारिश के बाद बादल फटने से भारी मलबा सड़क पर आ गिरा। मलबा आने से सड़क का करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हरिद्वार में भी जमकर बारिश हुई। शहर के मुख्य चौराहे थोड़ी ही देर की बारिश में पूरी तरह से डूब गए। चारों तरफ पानी ही पानी दिखने लगा। वहीं सूखी नदी पर एक और खौफनाक वीडियो सामने आया। तेज बारिश की वजह से कांवड़ियों का वाहन ही बह गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक बैठक के दौरान देवेंद्र फडणवीस पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शुरुआत से ही जोड़ो तोड़ो की राजनीति कर रही है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जोड़ो तोड़ो की राजनीति का आरोप लगाया। हालांकि इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं से भी कहा कि अगर वे उस खेमे में जाना चाहते हैं तो अब भी चले जाएं। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जितना सहना था सह लिया। इस दौरान उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती भी दी। इससे पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच उद्धव ठाकरे ने बड़ा दांव खेला। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी मराठा और धनगर समाज के आरक्षण का हल निकालते हैं तो उनकी पार्टी के सभी सांसद पीएम मोदी के कदम का समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% को बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों, गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज को उनके अधिकार मिल गए हैं। 370 हटने की 5वीं सालगिरह से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को उनकी जमीनों के मालिकाना हक देने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां पिछले 75 सालों से रह रहे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों को उनके अधिकार मिल गए हैं। अनुच्छेद 370 हटाने की 5वीं सालगिरह से पहले ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को बड़ी सौगात दी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को उनकी जमीनों के मालिकाना हक देने का फैसला किया है, जिसे लेकर वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस फैसले से वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों में खुशी की लहर है। अनुच्छेद 370 हटाने के 5 साल बाद सरकार द्वारा उनके जमीनों के मालिकाना हक देने से वे बहुत खुश हैं। 30 जुलाई को श्रीनगर में हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया और वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को उनकी जमीनों के मालिकाना हक देने का आदेश जारी कर दिया गया। इससे 22,000 वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और तमाम अवैध झुग्गियों को हटा दिया। जीएमडीए और नगर निगम ने सरकारी जमीन पर बसी अवैध झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई की। रेलवे रोड पर बनी झुग्गियों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। साथ ही प्रशासन ने दोबारा झुग्गियां बनाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं झुग्गियों में रह रहे लोगों का कहना है कि वो यहाँ 4 दशक से रहते आ रहे हैं और अपने पहचान पत्र भी दिखाए। गुरुग्राम के सौंदर्यीकरण के साथ साथ शहर में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को पूरी तरह से मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की किन्नौर कैलाश यात्रा निकलनी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंदगी नहीं फैलाने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर 3,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर कैलाश की आधिकारिक यात्रा 1 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं। किसी भी श्रद्धालु के यात्रा के दौरान गंदगी फैलाने की सूचना मिलने पर उसे 3,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई उपाय किए गए हैं। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वे इन नियमों का पालन करें ताकि प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता दोनों बनी रह सके। प्रशासन के मुताबिक पर्यावरण सुरक्षा के इन कदमों से न केवल यात्रा की पवित्रता को बनाए रखा जा सकेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। यात्रा के लिए पहले ही 10 अगस्त तक का ऑनलाइन स्लॉट बुक हो चुका है। प्रतिदिन 350 श्रद्धालुओं को यात्रा पर भेजा जाएगा, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण वाले 200, ऑफलाइन पंजीकरण वाले 100 और किन्नौर पर्यटन एसोसिएशन में पंजीकृत 50 यात्री शामिल होंगे।
इस्माइल हानिया की हत्या के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बंटती दिख रही है, जिससे तीसरे युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इजरायल ने एडवाइजरी जारी की है तो ईरान और हमास ने बदले की धमकी दी है। हानिया की हत्या से इजरायल हमास युद्ध एक नया मोड़ ले आई। अब बदले की कार्रवाई की प्लानिंग हमास कर रहा है, जिसका साथ ईरान दे रहा है। और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने बड़ा बयान जारी किया और कहा कि हानिया की हत्या करके इजरायल ने अपने लिए किसी भी तरह की कठोर सज्जे का आधार तैयार कर लिया है। हानिया के खून का बदला लेना ईरान का कर्तव्य है, क्योंकि वह हमारी धरती पर शहीद हुआ है। तो वहीं रूस ने भी हानिया की हत्या की निंदा की और इसे राजनीतिक हत्या बताया है, जबकि तुर्की ने भी इजरायल के खिलाफ बयान जारी किया। अब हानिया की हत्या के बाद नए तरीके से बदले की रणनीति बन सकती है। मध्य एशिया में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। विमान वाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट फारस की खाड़ी तक पहुंच गया है। जीनिया आपको नए अंदाज में इसी तरह खबरों से रूबरू कराती रहेगी। आप देखते रहिए जी भारत, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।